नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसी पौराणिक कथा के सफर पर जो शक्ति, अहंकार और आखिर में धर्म की जीत की कहानी कहती है। ये कहानी है त्रिपुरासुर की और उसके उन 3 अभेद्य नगरों के विनाश की। तो ये कहानी शुरू ही होती है एक बहुत बड़े सवाल से। क्या कोई वरदान इतना ताकतवर हो सकता है कि वो अमर हो जाए, कि उसे कोई तोड़ ही न सके? देखिए, त्रिपुरासुर की पूरी कहानी इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। तो ये कहानी है त्रिपुरासुर की, जो महान मई दानव का पुत्र था। अब वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान भी था, और उसने अपने मन में ठान लिया था कि उसे ऐसी शक्ति चाहिए जिसकी कोई सीमा ना हो। और इस शक्ति को पाने के लिए उसने क्या किया? उसने की हजारों सालों की कठोर तपस्या। भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए उसने ऐसी साधना की जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आखिरकार ब्रह्मा जी को उसके सामने आना ही पड़ा। अब देखिए त्रिपुरासुर कितना चतुर था। उसने वरदान भी कैसे मांगा? उसने कहा, हे प्रभु, मुझे 3 ऐसे नगर दीजिए जिन्हें कोई भेद न सके, एक आकाश में, एक पृथ्वी पर और एक पाताल में। और वो नष्ट भी तभी हों जब कोई एक ही बाण से एक ही साथ तीनों को भेद दे। ये तो लगभग नामुमकिन शर्त थी। और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। ये 3 नगर जिन्हें हम त्रिपुर कहते हैं, कोई ऐसे वैसे शहर नहीं थे। सोचिए, एक सोने का नगर जो आकाश में तैरता था, एक चांदी का जो मध्य लोक में घूमता था, और एक लोहे का जो पृथ्वी पर था। इन तीनों ने मिलकर उसे अजेय मतलब अनबीटेबल बना दिया था। लेकिन होता क्या है, जब किसी को इतनी शक्ति मिल जाती है तो अक्सर उसके साथ आता है अहंकार। और त्रिपुरासुर के साथ भी ठीक यही हुआ। उसकी शक्ति अब आतंक का दूसरा नाम बन चुकी थी। अपने इस वरदान के नशे में वो ऐसा चूर हुआ कि उसने देवताओं, ऋषियों, यहाँ तक कि आम इंसानों पर, सब पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और पूरे ब्रह्मांड का जो संतुलन था वो बिगड़ने लगा। अब सोचिए, जब सारे देवता मिलकर भी त्रिपुरासुर को नहीं रोक पाए तो वो अपनी आखिरी उम्मीद के पास गए। उन्हें अब एक ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो किसी भी वरदान से कहीं ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली हो। सब के सब ब्रह्मा और विष्णु जी के साथ भगवान शिव की शरण में पहुंचे और बोले, हे महादेव, अब तो बस आप ही हैं जो इस संकट से हमें निकाल सकते हैं। आप ही त्रिपुरासुर का अंत कर सकते हैं। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी, पर इतने बड़े और असाधारण दुश्मन से लड़ने के लिए तैयारी भी तो वैसी ही चाहिए थी। एक ऐसा शस्त्र और एक ऐसा रथ चाहिए था जो पहले कभी बना ही ना हो। और फिर जो हुआ वो अद्भुत था। इस काम के लिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक साथ आ गया। खुद भगवान विष्णु उस रथ के सारथी बने। ब्रह्मा जी ने ध्वज को थामा और सोचिए, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बन गए। ये धर्म की रक्षा के लिए एक दिव्य गठबंधन था। तो सब कुछ तैयार था, दिव्य रथ, महाशस्त्र, सब। अब इंतजार था तो बस उसे एक पल का, जब त्रिपुरासुर का वो अभेद्य वरदान ही उसकी कब्र खोदने वाला था। और फिर इंतजार खत्म हुआ। हजारों सालों में पहली बार वो दुर्लभ क्षण आ ही गया, जब तीनों नगर एक सीधी रेखा में आ गए। सिर्फ एक क्षण, एक निशाना और एक ही बाण। त्रिपुरासुर का जो अजय होने का भ्रम था ना, वो अब टूटने वाला था। भगवान शिव ने अपना दिव्य पाशुपतास्त्र उठाया, वो अस्त्र जिसका लक्ष्य कभी नहीं चूकता, और संकल्प लिया, मैं अपने एक बाण से ही इनका संहार करूंगा। और फिर पलक झपकते ही उस एक दिव्य बाण ने तीनों नगरों को चीर दिया। सोना, चांदी, लोहा, सब कुछ बस एक पल में जलकर राख हो गया। त्रिपुरासुर का साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। पर यह कहानी सिर्फ एक राक्षस के खत्म होने की नहीं है। इस महाकाव्य कथा का एक बहुत गहरा संदेश है, जो आज भी हजारों साल बाद भी उतना ही सच है। और इसी महान काम के बाद भगवान शिव को एक और नाम मिला, त्रिपुरांतक, जिसका मतलब है त्रिपुर का अंत करने वाले। ये नाम उनकी संहारक शक्ति और धर्म की रक्षा करने की प्रतिज्ञा का प्रतीक है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, अहंकार और जुल्म का अंत एक न एक दिन जरूर होता है। दूसरी, कोई भी वरदान या शक्ति आखिरी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति हमेशा आगे आती है। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है, एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है कि जब
शक्ति जब ताकत, अहंकार बन जाती है तो आखिर उसका हश्र क्या होता है। ये एक ऐसा सबक है जो हर